हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्योर एजुकेशन। सो ये पर्टिकुलर वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो NCHM CET JEE 2024 का अटेम्प्ट देने वाला है। अभी तक डेट्स आउट नहीं हुई है, बट येस टेंटेटिव डेट्स आउट हो गई थी जिस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो उस वीडियो को जाके देख लो, सो दैट आपको एटलीस्ट एक डेडलाइन का अंदाज़ा लग जाए। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कौन से सेक्शंस पे आपको कितने स्कोर को टारगेट करना है और आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको रैंडम प्रिपरेशन करने से बचाने वाली है। इवेंचुअली आप अपना काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे बचा लोगे। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन से सेक्शन में आपको कितना टारगेट पकड़ के चलना है, सो दैट आप 700 प्लस का स्कोर ईजिली अचीव कर सको और आप जो है टॉप IHMs को टारगेट कर सको। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ NCHM CET JEE 2024 की अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये वीडियो उनको भी शेयर कर देना सो दैट आप दोनों साथ में जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सको। So yes guys, before we begin, we have an important announcement to put forward that all the NCHM CET JEE related videos will be only available on Maneuver Hotel Management Entrance। So चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो Maneuver एजुकेशन पे, सो Maneuver होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। यहाँ पे भी हम एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी एंड स्टोरीज़ पर कांस्टेंट क्विज क्वेश्चंस हम पोस्ट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम लेवल की होती है। सो वहाँ पे भी आपकी प्रिपरेशन जो है बनी रहती है। We have also launched the batches for the NCHM CET JEE preparation and other hotel management entrance examinations. So for live class, you can call on 8828581455. And classroom coaching के लिए you can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and Pune centers also coming soon. So stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy, and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. सो अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पेपर की जो डिटेल्स है, जो बेसिक डिटेल्स हर एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअली में प्रिपेयर किसके लिए कर रहा है और कौन से सेक्शंस के लिए कर रहा है, वो एग्जैक्टली क्या है। सो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखते हैं। सो आपका जो पेपर पैटर्न है यहाँ पे 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसको आप क्वांट कह सकते हो, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, देन यू विल हैव योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपका डोमिनेटिंग एरिया है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर जहाँ पे कुछ कॉमन बेस्ड इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्वांट के लिए 30, रीजनिंग लॉजिकल डिडक्शन 30, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश के लिए 60 जैसा कि हमने डिस्कस किया, डोमिनेटिंग एरिया है। एंड यहाँ पे एक और एडेड एडवांटेज आप देख सकते हो जो कि सर्विस सेक्टर का है, जो कि 50 क्वेश्चंस आता है। क्योंकि ये सेक्शन ईजी होता है, यहाँ पे आपको स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। सो टोटल 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं 800 मार्क्स के लिए। बट यहाँ पे एक पैरामीटर है जिसके बारे में थोड़ा सा परेशान होना यहाँ पे स्टूडेंट्स का बनता है, जो कि है नेगेटिव मार्किंग को लेके। ऑलराइट, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो सो वहाँ आप 4 मार्क्स खो देते हो और नेगेटिव मार्किंग लगती है वो अलग। सो टोटल आप यहाँ पे 5 मार्क्स का लॉस करते हो, विच मीन्स जब आप यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ओके, सो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं सिलेबस का पार्ट, स्टार्टिंग विद द एलिमेंट्री मैथ्स जो कि काफ़ी बेसिक मैथ्स होता है, बट यहाँ पे जो आप है क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यस, एरिथमेटिक में टॉपिक्स यू ऑल कैन सी स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, डायमंड वर्क, पाइप इंसर्शन, मॉडर्न अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अदर्स में आप देखोगे यहाँ पे नंबर सिस्टम है, जो कि यहाँ पे एक प्राइमरी एक बेस होता है। अगर आप पॉइंट का प्रिपेयर कर रहे हो, नंबर सिस्टम्स के साथ शुरू करना चाहिए। LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। सो यस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ से एक्सपेक्ट होंगे। मोस्ट
क्वेश्चन जो आप कह सकते हो एरिथमेटिक से एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अगर आपको क्वांट में एक्सेल करना है, फंडामेंटल्स आपको पता होने ज़रूरी है, बेसिक्स पता होने ज़रूरी है, इनकी थियोरीज़ भी पता होनी ज़रूरी है, एंड कैलकुलेशन में आपका हाथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप विद इन द गिवन टाइम कैलकुलेशन कर सको। तो स्पीड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को डिकोड करना है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो है कॉन्सेप्ट को लेके आपका वेल वर्स्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर होगी, प्लस यहाँ पे जब आप एक प्रैक्टिस का फ्लेवर ऐड करोगे, सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्शंस में आप 25 प्लस स्कोर टारगेट कर पाओगे। इसके लिए यू ऑल कैन रेफर टू द मेन्यूअर एजुकेशन स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपको फर्स्ट 30 क्वेश्चंस एट लीस्ट 2 टाइम प्रैक्टिस करने हैं, एंड देन जैसे ही आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जहाँ पर एक टाइमर सेट किया जाता है वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो इफ़ यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में इनिशियल 9 to 10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हो करेक्टली, दिस मीन्स दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल। सो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, जहाँ पे अपने बेसिक्स का ख्याल रख के फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो, बेसिक स्टडी कर सकते हो, थ्योरी, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, एंड देन इवेंचुअली आप प्रैक्टिस करते करते मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक अच्छी हो रही है। सो यस, मेक श्योर दैट प्रिपेयर वेल फॉर दीज सेक्शंस। इस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस है, एंटायर प्रिपरेशन रिलेटेड मटेरियल आपको मेन्यूवर का डैशबोर्ड पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉजिक है, एनालिटिकल है, वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। सो ये सारी जो है यहाँ पे ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अगेन ऑल कंसेप्शुअल एंड बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस, लेवल वीडियोस आप कह सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करते हुए मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे। नाउ टू सॉल्व द क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, अगर हम इसकी बात करें विच इज़ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, यहाँ पे जो है आपकी इंग्लिश अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, उस पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर सेक्शंस में, सो ये सॉल्व करने वाले हो आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। सो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। वेरएज ट्रेडिशनल लॉजिक की अगर हम बात करें विच इज़ दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे जो है आपका अप्रोच मैटर करता है, कौन सा अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड देन कंटिन्यूस रिविजन स्पेशली इस सेक्शन में मैंडेटरी है, एनालिटिकल लॉजिक के सेक्शन में, जहाँ पे आपके अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं विच इज़ लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, पजल। बिकॉज होता ये है कि आप इतना पार्ट प्रिपेयर कर लेते हो, प्रिपेयर करने के बाद आप दूसरे सेक्शंस पे जंप करते हो एंड देन यहाँ पे इसको रिवाइज नहीं करते हो। सो जब आप इसको काफ़ी टाइम के बाद ओपन करते हो तो ऐसा लगता है सब कुछ नया है। सो यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम विच इज़ अ क्लियर टाइम वेस्ट, यहाँ पे आपको रिविजन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इन सारे टॉपिक्स, सारे सेक्शंस को रिलेटेड जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इसको इजीली गो थ्रू भी कर सकते हो कि ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। इन पर्टिकुलर सेक्शंस टॉपिक्स को लेके एंटायर वीडियोस जो है बेसिक टू एडवांस लेवल, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर हुए हैं, जहाँ पे आपको इनसाइट्स भी बताई गई है, शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व योर क्वेश्चंस इजीली, ये सारी चीज़ें आपको मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है इंग्लिश सेक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, ये है जो है आपका डोमिनेटिंग एरिया है। फाइन। अब यहाँ पे जो आपको स्कोर टारगेट करके चलना है, अगेन लॉजिकल रीजनिंग का जो आपको स्कोर यहाँ पे टारगेट करना है, दैट इज़ 28 प्लस का टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना है। फाइन। अब यहाँ पे हम अगर बात करें इंग्लिश सेक्शन की, सो यहाँ पे जो आपका टारगेट होना चाहिए 55 प्लस का आपको टारगेट यहाँ पे पकड़ के चलना है। एज आई सेड मोस्ट डोमिनेटिंग एरिया, यहाँ पे हैव टू डील विद द वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल। सिलेबस ये रहा आपका, इन टॉपिक्स ये रही विच इज़ एनालॉजिस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, फिल अप, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ जंबल, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके लिए जो सबसे बढ़िया अगर मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ बुक विच इज़ दी वर्ड पावर्ड मेड ईजी बुक, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक आपको रेफ़र करना ही चाहिए। एंड मेक श्योर टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल, एंड दिस बुक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द रूट वर्ड्स, जहाँ से आप अपने वोकैब भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो एंड ग्रामर भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो।
ग्रामर को लेके वीडियोज़ एंड हैंडआउट्स आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल विच इज़ सफिशेंट फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन. यू ऑल कैन चेक दैट आउट. एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए वी हाईली रिकमेंड स्टूडेंट टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, स्पेशली द पेज 1 एंड द एडिटोरियल पार्ट. यहाँ पे आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. Alright, so you can start with this and complete preparation जो है you can check out all the content which is available on your dashboard, which is enough for your preparation. Fine. Next section is करंट अफेयर्स. यहाँ पे जो है आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यहाँ का आपका टारगेट होना चाहिए 25 प्लस का स्कोर. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड बिजनेस जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइंस, टेक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन, कंट्री, कैपिटल, करेंसी. ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं. यस, करंट अफेयर्स का, जीके का या फिर आप जनरल अवेयरनेस कह सकते हो, इस सेक्शन का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट होता है बिकॉज काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ता है आपको. सो बेसिकली स्टूडेंट्स फेल टू स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी बिकॉज द सिलेबस इज वास्ट. So for preparation, all the videos and handouts are available on your portal and lectures भी आपके होते हैं. So make sure to study फ्रॉम मेन्यूवर्स पोर्टल. एंड इसके अलावा आपका मेन्यूवर के हैंडआउट्स, मेन्यूवर के स्टडी मटेरियल्स अगर आप फिनिश कर लेते हो देन यू ऑल कैन शिफ्ट टू द ल्यूसेंट बुक. वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. सो येस, ऑल कैन चेक आउट द स्टडी मटेरियल्स एज वेल. इसका अगेन जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड प्लान में प्रॉपर प्रिपरेशन कंटेंट बनाया गया है सो दैट आप इजीली इसको कंप्लीट कर सको, इजीली प्रिपेयर कर सको. सो येस, यहाँ पे जो आपका स्कोर रहने वाला है दैट शुड बी 25 प्लस. लास्ट इन दिस सेक्शन वी हैव द सर्विस सेक्टर. यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो 45 प्लस का टारगेट आपको पकड़ के चलना है. नाउ यहाँ पे काफ़ी बेसिक, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, काफ़ी इजी होते हैं. सो फॉर प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन मेक श्योर टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस द गिवन क्वेश्चंस. इतना भी आप कर लोगे तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सेल कर लोगे बिकॉज ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है. सो इसका एडवांटेज आपको लेना है बट यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द मॉक टेस्ट जो कि अगेन आपको मेन्यूवर के पोर्टल पे मिल जाएंगे. सो इस तरीके से जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड इस तरीके से आप इजीली 700 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हो. सो जैसे कि हमने देखा क्वांट में 25 प्लस का टारगेट, इंग्लिश में 55 प्लस, लॉजिक 28, जीके 25 एंड सर्विस में जैसा कि हमने देखा 45 प्लस का टारगेट. सो अगर हम इसको ओवरऑल प्लस करते हैं सो 178. अगर आप 175 क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेक्ट करते हो, अगर इंटू 4 करते हो सो 700 का स्कोर आपका यहाँ पे इजीली बनता है. विच मीन्स आप इजीली टॉप IHMs को टारगेट कर सकते हो विच इज़ नथिंग बट IHM मुंबई एंड IHM दिल्ली. सो ये पर्टिकुलर दोनों IHMs को आप इजीली टारगेट कर सकते हो. सो यू कैन गेट इजीली इनटू दीज टॉप IHMs. सो यस गाइस, ये थी आपकी ओवरऑल सिलेबस एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. आपको इसको अपने प्रिपरेशन में कंसिडर करना चाहिए. एंड प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसके लिए भी वी हैव लॉन्च द बैचेस और कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर बैचेस एज वेल. एंड मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक्स विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो अगर आपको स्टूडेंट्स के फीडबैक चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है प्रिपरेशन को लेकर विद मेन्यूवर, यू कैन चेक आउट द पॉडकास्ट जो कि टॉपर के पॉडकास्ट चैनल पे अपलोडेड है. यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज़ एज वेल. वहाँ से भी आप अपनी कंप्लीट फीडबैक ले सकते हो. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful, and be sure to check out all the important links which are given in the description, and until then I will see you in the next upcoming video.